वीडियो ओवर हो गई थी। अब मैं आपको इसी थर्ड वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ वही सेम प्रोग्राम जिसमें हम टू डी लिस्ट पे काम कर रहे थे। आपकी बुक का पेज नंबर 34, इंडेक्स इज इक्वल टू टारगेट। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखो दो ही रोज हैं, ठीक है, टारगेट और सेल्स। ये देखो ये 2 रो हैं और ये 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया टारगेट कॉमा सेल्स, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे। तो इसमें हमने रो और कॉलम, रो को हम कहेंगे इंडेक्स और कॉलम कॉलम का नाम, दोनों डिफाइन किए और टू डी लिस्ट पे काम किया है। प्रिंट क्या प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अब हमारा डाटा फ्रेम का नाम जी सेल ऑफ है, जोन सेल ऑफ। केस सेंसिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगेन आई हैव मेड द मिस्टेक। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जोन सेल्स में टारगेट और सेल्स में हैबिट में कीवर्ड्स लगा दिए थे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले हमने 2 लिस्ट बनाई, ठीक है, टारगेट और सेल्स। अब इन दोनों लिस्ट को मैंने एक नाम दिया जोन सेल्स, जो कि आपकी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जो इसके अंदर टारगेट और सेल्स मैंने लिखा है, ये केस सेंसिटिव है, जितना जो केस यहाँ पे है सेम केस यहाँ होगा, बट ये दोनों क्योट्स में नहीं लिखोगे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि वेरिएबल्स को आपको पता है कभी भी हम क्योट्स में नहीं लिखते हैं, और मैंने टारगेट और सेल्स को एक वेरिएबल बना रखा है, वो लिस्ट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक डाटा फ्रेम के लिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल लिया, जेड सेल ऑफ, जोन सेल ऑफ, फिर मैंने कॉलम का नाम डिफाइन किया और इंडेक्स का नाम डिफाइन किया। अच्छा, इंडेक्स का नाम डिफाइन करना है क्योंकि टारगेट और सेल्स करना है, तो ये इसमें ऐसा नहीं है इसको आप स्मॉल में या कैपिटल में, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये तो हम कीवर्ड्स में लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन द नेम। तो नेम डिफाइन करने के लिए हमें कोई केस सेंसिटिव नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, और फिर हमने उसको प्रिंट कराया। अब आप इसमें देखोगे इसमें इंडेक्स की भी मतलब कि, चूँकि इन्होंने कहा ना रो को भी लेबल करना है, तो रो भी लेबल होके आ रहे हैं, टारगेट और सेल, और जो कॉलम्स हैं वो भी लेबल आ रहे हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डाटा फ्रेम के अंदर लिस्ट, सिंगल लिस्ट पे, टू डी लिस्ट पे कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे डाटा फ्रेम के थ्रू कॉल करते हैं, और फिर कैसे उसको हम उसमें कॉलम नेम और रो नेम दोनों डिफाइन करते हैं। कॉलम नेम डिफाइन करने के लिए कॉलम कीवर्ड होता है और रो नेम डिफाइन करने के लिए इंडेक्स कीवर्ड होता है। इंडेक्स कीवर्ड आपने पहले भी सीखा है जब हमने सीरीज़ पे काम किया था, ठीक है, क्योंकि जब हम सीरीज़ पे काम करते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी होता है। थैंक यू।